जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे इस समय के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सारी अगुवाई के लिए, और परमेश्वर का विशेष अनुग्रह जो विश्वासियों के जीवन पर हमेशा बना रहता है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करता है। विशेष अनुग्रह मैंने इसलिए कहा कि परमेश्वर अपने भक्तों के फेवर में खड़ा रहता है। जिस प्रकार हम भजन 56 उसके 9 के आखिरी हिस्से में पढ़ते हैं, यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। यह भजन परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए दाऊद के द्वारा लिखा हुआ माना जाता है, और दाऊद को इस बात का हमेशा भरोसा था कि परमेश्वर उसके पक्ष में खड़ा है, उसकी ओर खड़ा है, उसके फेवर में खड़ा है। यह भरोसा कैसे हासिल करते हैं लोग, कैसे आता है? रोमियो में 8 और उसके 31 में भी परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि हम इसे पढ़ लेते हैं। यहां लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यहां पर यदि शब्द लगाया है। यदि का मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस यदि के संदेह को मिटाने के लिए, हटाने के लिए हमें परमेश्वर में होना जरूरी है, उसके पुत्र पर विश्वास करना जरूरी है, अर्थात नया जन्म लेना जरूरी है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास कर चुके हैं, जिन्होंने नया जन्म पाया है, वे लोग ये दावा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है, क्योंकि हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना है, स्वीकार किया है, ग्रहण किया है। तो इससे पहले से दाऊद तो परमेश्वर को अपनी ओर मान चुका है, स्वीकार करता है। तो इससे हमें क्या लाभ होते हैं, क्या फायदा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है? तो सबसे पहली बात तो पौलुस के इन शब्दों से हमारा विरोधी कौन हो सकता है? विरोधी तो बनेंगे, होंगे, लाखों नहीं, हजारों, लाखों या करोड़ों की संख्या में भी होंगे, लेकिन उनमें से किसी भी विरोधी में ऐसा दम नहीं कि हमारा विरोध करके वो जीत सके, हमारा विरोध करके वो अपने आप को सफल या कामयाब कह सके। प्रभु यीशु ने कहा, उनसे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं। हमारा विरोधी शरीर को घात कर सकता है, लेकिन हमें नरक में तो नहीं भेज सकता। ये पावर तो केवल परमेश्वर के पास है। और विरोधी ऑलरेडी शैतान के चंगुल में है, वो परमेश्वर के भी विरोधी हैं। उनकी तो आत्माएं पहले से तय हैं। यदि वे तौबा न करें तो वो एक ऐसे विनाश की तरफ जा रहे हैं। जीवित रहते हुए उन्हें लगेगा कि हम जीत गए, हमने एक धर्मी को मुंह की खिला दी, उसको हरा दिया, उसको नीचा दिखा दिया, उसको शर्मिंदा कर दिया। उनको लगेगा कि वो जीत गए, लेकिन असल सर्टिफिकेट तो वहां मिलेगा परमेश्वर की अदालत में, जब वे रोएंगे, छाती पीटेंगे और घुटनों पे आकर परमेश्वर के सामने तौबा करेंगे, लेकिन उस तौबा से कोई फल नहीं मिलेगा। वहां तो केवल न्याय सुनाया जाएगा, निर्णय सुनाया जाएगा कि हे सब परमेश्वर का विरोध करने वालों, परमेश्वर की योजनाओं का इनकार करने वालों, परमेश्वर के पुत्र को पैरों तले रौंदने वालों, तुम सब उस आग की झील का हिस्सा बनोगे जो परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की थी। लेकिन अफसोस कि मनुष्य को भी उसी आग की झील में जाना पड़ेगा जिसने प्रभु यीशु के उद्धार का इनकार किया है। इसके अलावा हम देखते हैं, हमको प्रतिदिन एक ऐसी बड़ी ताकत की जरूरत है जो हमारी ओर खड़ी हो, जो हमारे फेवर में खड़ा हो, जो जिसका हमारे फेवर में आने से सामने चाहे कितनी भी बड़ी ताकतें हों, विरोध करने वाले हो, हमें नीचा दिखाने वाले हो, हमारे कामों को रोकने वाले हो, उन सब पर यह ताकत भारी पड़ती है। और वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारी ओर प्रतिदिन खड़ा होता है। आप प्रियो ध्यान रखें इस बात का
कि आपकी तरफ से कौन है, आपका पक्ष लेने वाला कौन है, आपकी तरफ से लड़ने वाला कौन है, आपकी तरफ से पैरवी करने वाला कौन है, आपका वकील कौन है। हो सकता है कई बार हम अपने शत्रुओं को अपनी बात कह नहीं पाते, या कहते तो समझा नहीं पाते, या उनके मन को मोड़ नहीं पाते हैं सच्चाई की तरफ, नम्रता की तरफ, क्षमा की तरफ, धैर्य की तरफ। कई लोग बड़े उतावले होते, बड़े इतने गुस्से में आते कि अभी सब कुछ तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो हम लोग ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु करे कि ये थोड़ा सा नम्र हो जाए, बदल जाए, इसका दिल बदल जाए। हमसे नहीं होता, हमारे बस में नहीं होता है कि हम ऐसे कई कैरेक्टर्स को अपने बातों से, समझाइश से, अपनी एडवाइस से बदल सकें। लेकिन हमारी ओर जो है, हमारे पक्ष में जो खड़ा है, उसमें वो सामर्थ्य है कि वो उनके दिलों को न केवल बदल सकता है, ऐसा बदल सकता है, बल्कि ऐसा झुका सकता है कि उन्हें आपके भी कदमों पर लाकर बैठा दे। सो प्रियो, आप इस चीज को समझें कि आपकी फेवर में खड़ा होने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो कितनी बड़ी ताकत आपके फेवर में है, कितनी बड़ी सुरक्षा हमारे फेवर में है, कितनी बड़ी हस्ती ने हमारा साथ दे रखा है। इसलिए अपने आप को लाचार, बेचारा, गरीब, मोहताज और ऐसा न समझें जिसका कोई नहीं है दुनिया में। अगर हमारे पास 4 पैसे नहीं है तो हम ऐसा न समझें कि दुनिया में हम सबसे निरीह प्राणी हैं, हेल्पलेस पर्सन है। नो, प्रभु यीशु की जेब में भी पैसे नहीं होते थे, बहुत सारे प्रेरितों के पास भी धन नहीं होता था, और आगे चलकर जिनके पास कुछ घर जमीन थे तो वो भी उन्होंने बेच दिया। पैसे से बड़ी ताकत उन्होंने ये पाई कि परमेश्वर उनके साथ है। यही तो प्रभु ने कहा, जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं। पहले जब उन्होंने 70 लोगों को भेजा था तो अपने साथ डंडा, झोली और कुछ पैसे जो भी थे लेके चले, लेकिन दोबारा जब शिष्यों को भेजा उसने कहा कुछ मत लेना, परमेश्वर के नाम पर भरोसा करके हमें निकला है। कितने ऐसे प्रभु के दासों की गवाहियां आपने भी सुनी होंगी जो परमेश्वर का नाम लेकर निकले हैं। आज उनकी आशीषों को आप देखेंगे, गिन नहीं सकते, भौतिक रूप से भी। लेकिन इनसे बड़ी आशीषें आत्मिक हैं, जो हमारे साथ यहां भी रहती हैं और अनंत काल में भी हमारे साथ रहेंगी। उनकी तो कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। और हमारी आंखें भौतिक आशीषों से बढ़ करके, हटकर नहीं कहूंगा, बढ़ करके उन आंखों पर उन आशीषों पर लगी हैं जो मिटने की नहीं, जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। परमेश्वर ने हमें दे दी हैं तो दे दी हैं, अनंत काल के लिए दे दी हैं। तो हमारा ध्यान उस आशीष पर लगा रहता है, और परमेश्वर उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका वचन, उसकी समझ, उसकी कृपा, उसकी भलाइयां हमारे जीवन पर बहुत आयत से हैं। प्रभु हमारे साथ खड़ा रहता है। फिर से पढ़ता हूं इस पद को, दाऊद का ये पूरा पढ़ता हूं। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। जब आप ये जान लेंगे परमेश्वर और आपकी ओर है, तो आप छोटी छोटी बातों पर रोएंगे नहीं, इधर उधर नहीं भागेंगे कोई हमारी मदद करो, इधर उधर अपनी आवश्यकताओं को बताने के लिए लिखते नहीं फिरेंगे। प्रभु अपना माथा ठोकेंगे, ऐसे लोगों के लिए ठोकते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे फेवर में सब कुछ लेकर के खड़ा हूं, मुझसे मांगने के बजाय तुम लोगों से मांग रहे हो जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है कि हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की ओर लगी रहें। जिस प्रकार से हम
भजन में ही पढ़ते हैं 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? यहां है इसका जवाब, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मुझे सहायता वहां से मिलती है, स्वर्ग से मिलती है। जब स्वर्ग से सैंक्शन होता है तो दुनिया में कोई भी आपकी और मेरी आशीष को रोक नहीं सकता है। आसमान भी नहीं, जमीन पर रहने वाले लोग भी नहीं। वो कुड़कुड़ा सकते हैं, वो जलन कर सकते हैं, वो डाह और ईर्ष्या कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट स्टॉप योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि आपने अपनी आंखें सही जगह पर लगाई हैं, सही ईश्वर पर लगाई हैं, और सही मार्ग से हमारी आशीष आती है और बीच में कोई रुकावट नहीं। भले शैतान इसी आसमान में विचरण करता है, घूमता फिरता है, इधर से उधर जाता है और आता है, लेकिन शैतान के बस में नहीं है कि वो हमारी आशीषें रोक सके। यस, कुछ बाइबल के वचनों से, इंसिडेंट से देखा गया है कि वो डिले कर सकता है। दानियल की आशीष को थोड़ा डिले कर दिया, अब्राहम की आशीष को थोड़ा डिले होते हुए हम देखते हैं, पर इसमें शैतान का हाथ है कि नहीं, ये बात निश्चित नहीं है। तब कई बार परमेश्वर की ही मर्जी होती है। डिले इज ए डिवाइन विल ऑफ गॉड। इट्स नॉट ऑलवेज द डेविल cause who causes the delay. Sometimes it is God himself wants to put us in test. How far can we trust on him? कि हम परमेश्वर पर कहां तक, वो हमारे धैर्य की परीक्षा होती है कि हम कहां तक उस पर भरोसा कर सकते हैं। जिसमें सारा फेल हो गई, धैर्य में वो फेल हो गई, और उसने चाहा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, मैं इतनी बूढ़ी हो गई कि बच्चे कर ही नहीं सकती, मुझे कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। उसने अपने फिजिकल अवस्था को देखकर अपने धैर्य को समाप्त समझ लिया। काफी साल उसने धैर्य किया अब्राहम के साथ मिलकर। जब अब्राहम ने सारा की बात को मान लिया तो हम समझेंगे अब्राहम भी धैर्य में फेल हो गया, वरना तो वो नहीं मानता। अगर वो धैर्य की परीक्षा में पास होता तो नहीं मानता, लेकिन वो भी फेल हो गया, इसलिए उसने सारा की बात मान ली। इट वॉज डिवाइन डिले टू ट्रस्ट देयर ट्रस्ट इन गॉड, टू टेस्ट देयर ट्रस्ट इन गॉड। आपके साथ भी हुआ होगा, कुछ बातों में परमेश्वर ने आपकी आशीष में डिले किया, आपको आशीष देने में देरी की। इसमें आपके विश्वास की परख हुई, आपके धैर्य की परख हुई, परमेश्वर पर आप भरोसा करते रहें, इसकी परीक्षा हुई। और कोई सोचेगा हम कब तक भरोसा करें, कितने दिन, कितने साल करें? नो लिमिट, नो लिमिट। परमेश्वर जब तक चाहे तब तक। किसी ने 13 साल विश्वास भरोसा किया, किसी ने 25 साल भरोसा किया, बाइबल में जो एग्जाम्पल्स हैं। किसी ने 7 साल विश्वास भरोसा किया, यानी कि इंतजार किया, उनकी आशीष मिली। जैसे यूसुफ हो, अब्राहम हो, मूसा हो, जिसने 40 साल इंतजार किया। सो आपका इंतजार कितना लंबा है, इसमें से कोई भी गिनती आपके ऊपर अप्लाई नहीं करती है। परमेश्वर जब चाहे वो आशीष दे। उसने हमारे लिए इंतजार का कोई वर्ष, द पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट असाइंड टू अस हाउ लॉन्ग यू शुड वेट। दो गॉड नोज व्हेन ही इज गोइंग टू ब्लेस मी। प्रभु जानता है कब मुझे आशीष देने वाला है, वो समय को जानता है, लेकिन ये समय घट बढ़ सकता है, क्योंकि हम अपने वेटिंग टाइम में परमेश्वर पर कितना भरोसेमंद रहते हैं, या फेल हो जाते हैं, या संसार का सहारा लेने लगते हैं, या सांसारिक सोच में आके संसारिक सोच का शिकार होने लगते हैं, तो हम फेल हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा करते रहें।
परमेश्वर पर भरोसा करना एक ट्रेनिंग है। इसे दोबारा कह सकता हूं मैं, परमेश्वर पर भरोसा करना एक ट्रेनिंग है जिसे हमें सीखना है। और ऐसा नहीं कि बाइबल ट्रेनिंग 3 साल की होती है, कहीं 1 साल की होती है, आजकल तो 3 महीने की है, आजकल तो ऐसा भी है घर बैठे सर्टिफिकेट लें। किसी बाइबल कॉलेज में आपको 4 साल, 5 साल, 10 साल, कैथोलिक कॉलेजेस में 15 साल पढ़ना पड़ता है। परमेश्वर पर भरोसा करना सीखने के लिए हमें कितने साल लगेंगे? मूसा को 40 साल तक भरोसा करना, इंतजार करना सीखना पड़ा। अब्राहम को कितने 25 साल तक परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते रहना पड़ा। 25 साल में जाकर ग्रेजुएट हुआ। मूसा 40 साल में ग्रेजुएट हुआ। जोसेफ कितने 13 साल में ग्रेजुएट हुआ। आपका ग्रेजुएशन कब होगा? हो सकता है आज ही, जब आप ये संदेश सुन रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन आज ही हो जाए। मैं इसका सीक्रेट बताना चाहता हूं। द सीक्रेट ऑफ आवर ग्रेजुएशन इन trusting and waiting upon God is the full, unquestionable, a decision for eternity. एक पूरा निर्णय, ऐसा समर्पण, एक गुलाम की तरह बिक जाना। अब मैं अपना ना रहा, किसी का ना रहा, अब मैं प्रभु का हूं। प्रभु जब चाहे, जो चाहे, जैसी आशीष चाहे, मुझे स्वीकार है। जब इस डेडिकेशन में आप पक्का हो जाएंगे, परमेश्वर आपकी परीक्षा करके जान लेगा कि हां, इसने जो कहा है, जो प्रॉमिस किया है, जो वाचा बांधी है, ये कभी इससे फिरने का नहीं। आप पास हो गए। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, लेकिन हम देखते हैं कैसे ढुलमुल हो जाते हैं। प्रॉमिस करके कई लोग ढुलमुल हो जाते हैं। 1 जनवरी को कितने लोग प्रॉमिस करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, ये कहते हैं, कसमें खाते हैं, हम इस साल ये करेंगे, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद उनके जीवन में कहीं दूर दूर तक वो कसमों का पालन नहीं दिखाई देता है, वो वाचाएं नहीं दिखाई देती। तो आप कहिए, ये अपने उस परीक्षा में फेल हो गए, जान लीजिए। तो परमेश्वर ऐसे कैरेक्टर के लिए फिर और इंतजार करता है कि कब ये अपने उस मुझ पर भरोसा करने में मजबूत बनेंगे, मेरी आशीष पाने में कब ये, तो मुझसे आशीष पाने में जरा भी देरी हुई, ये संसार की तरफ भाग पड़ेंगे, उड़ाऊ पुत्र की तरह ये भाग निकलेंगे। ये मुझे छोड़कर अन्य नामों की तरफ, अन्य साधनों की तरफ, अन्य शक्तियों की तरफ दौड़ पड़ेंगे। तो परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर जब इस कैरेक्टर को जरा सा भी देखता है, लेश मात्र भी दिखाई देता है, तो हमें हमारी इस ट्रेनिंग को और लंबा कर देता है। अभी तुम सीखो, अभी तुम मुझ पर भरोसा करना सीखो। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के, हमारी वाचाओं के, हमारे साथ किए प्रॉमिसेस के उत्तर हमको देने लगता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और एक वचन और हम पढ़ना चाहेंगे, भजन 118 का 6। भजन 118 का 6, जहां इस तरह लिखा है, भजन 118 का 6। यस, यहोवा मेरी ओर है,
फिर से रिपीट हुआ है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? साथ में भी यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। यीशु ने अपने शिष्यों को भेजते समय कहा, देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। सो प्रियो, हम इस बात पर विश्वास करें, भरोसा करें कि हमारे साथ रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और परमेश्वर के उन प्रतिज्ञाओं को हम उसके वचन से ढूंढ ढूंढ करके उन पर भरोसा करना सीखें। कितना समय हो गया भरोसा करते हुए किसी एक प्रतिज्ञा पर? आपको भरोसे में बने रहिए। ये एक ट्रेनिंग है जो आपको परमेश्वर पर पूरा भरोसा करने की ट्रेनिंग मिल रही है, सिखाया जा रहा है। तो हमारा एक अधिकार है, हमारा एक कोर्स है कि हम परमेश्वर के वचन से उन सारी प्रतिज्ञाओं को ढूंढ निकालें जो परमेश्वर ने विश्वास करने वालों के लिए दी है। God has given to us blessings, promises, made covenant with us. We must read them and claim them for ourselves, for our families, for our churches, and for our coming generations even. उन प्रतिज्ञाओं को आने वाली पीढ़ियों तक के लिए हम दावा करें, परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें इस विश्वास में मजबूती बख्शता है कि प्रभु हम आप पर भरोसा बनाए रखें, इस भरोसे में अपने आप को कामयाब करें, और कि तू हमारे साथ है, तू हमारी ओर है, और हमारे शत्रुओं पर प्रबल है परमेश्वर। और आपके भंडार स्वर्ग से हमारे लिए हमेशा बहुतायत की आशीषों के साथ खुले हुए हैं परमेश्वर। और आज तक आपने बेपरिमाण आशीषें हम सबको प्रदान की हैं, आगे भी हमारा भरोसा यही है। और जब कोई भी शत्रु, कोई भी परिस्थिति, शैतान, दुष्टात्मा की, अंधकार की शक्तियां हमारे विरुद्ध आए, हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आपकी सामर्थ हमारी ओर है, आपका प्यार हमारी ओर है, आप हमें जयवंत करते हैं परमेश्वर। मेरी विशेष दुआ हर एक सुनने वाले के लिए, अपने हाथ बढ़ाकर सबको आशीष करें, उनके विश्वास को, भरोसे को मजबूत करें परमेश्वर। यदि कोई भी सुनने वाला आज कभी भी अपने विश्वास में, अपने भरोसे में डगमगा गया हो, आज तू उनको प्रभु क्षमा कर, दया कर उनके ऊपर। इस भरोसे को फिर से कायम रख करने के लिए उनका हाथ थाम ले प्रभु जी। उनके हृदय में ये वाणी पहुंचने पाए कि हमारा परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे साथ है, हमारे आगे आगे चलता है। सहायता और मदद करो। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आपको धन्यवाद करते हैं इस संदेश को सुनने के लिए। निवेदन है, इस संदेश को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, और सुनने के बाद ही आपका लाइक्स, आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर प्रोत्साहित करने के लिए लिख सकते हैं। और आशा करता हूं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। और मेरे द्वारा आज तक दिए गए सारे संदेश यूट्यूब के इसी चैनल पर हैं। आप जा कर के अलग अलग विषयों पर संदेशों को सुन सकते हैं, और उनमें से सेलेक्ट करके दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। इस सेवकाई में आप भी मेरे साथ भागीदार बन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।